बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भाभी। बिहार शिक्षक बहाली के प्राथमिक के पद जो हैं उसके बढ़ने की एक खुशखबरी आ सकती है आप लोगों के लिए। एक संकेत जो है सरकार में दिया गया है और इसके ऊपर बैठक होने वाली है। शिक्षा विभाग की ये एक बड़ी जानकारी, अगर ऐसा होता है तो हम सबकी मुहिम जो है बड़ी काम आने वाली है। लेकिन देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि ये जो प्रश्न आप लोग उठाते हैं मेरे ऊपर कि ये गलत जानकारी है, मैं आपको कभी गलत जानकारी नहीं देता, मैं हमेशा प्रमाण के साथ दिखाता हूं। और देखिए, 1,92,097 प्राथमिक के पद खाली थे जिस वक्त सरकार ने आपको 79,000 भर्ती दी, उस वक्त 1,92,097 पद खाली थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया को दिया हुआ रिपोर्ट है, केंद्रीय मंत्रालय को दिया हुआ रिपोर्ट है कि हमारे यहां इतने पद खाली हैं। और आप बताइए कि इतने पद अगर प्राथमिक में खाली हैं, जरा इस चीज को मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर इसको लेकर के आप लोग नहीं समझिएगा तो नुकसान किसका है? आपको क्या लगता है कि 3 अटेम्प्ट में आपका सब कुछ क्लियर होने वाला है, जबकि 1 अटेम्प्ट तो बहुत सारे साथियों को पता ही नहीं कि पेपर कैसा आएगा। मॉडल पेपर अभी तक कंडक्ट नहीं कराया गया है। आवाज उठाना बहुत जरूरी है इसको लेकर के। सिर्फ एग्जाम तो की तैयारी तो आपको करनी है, आपको पढ़ना ही है, आपको एग्जाम में बैठना ही है, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर 1,92,000 पद खाली हैं, 1,92,097 पद खाली हैं, ये आप लोग देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखेगा, इतने पद खाली हैं, तो 79,000 पद देने का क्या मतलब है? क्या ये छला नहीं जा रहा है? 4 साल से बच्चे इंतजार कर रहे थे, 4 साल से इंतजार कर रहे हैं बच्चे, और 4 साल इंतजार के बाद उनको पद मिला। साथ ही उसमें देखिए अपेयरिंग वाले साथी भी आ गए। हम किसी से बुरा और भला नहीं कर रहे, अपेयरिंग के साथियों को भी मौका दिया गया, बीएड अपेयरिंग को भी दिया गया, डीएलएड अपेयरिंग को भी दिया गया। साथ ही इसके साथ साथ देखिए नियोजित शिक्षक के भी 63,000 से ज्यादा जो है आवेदन आ गए हैं। इतनी बड़ी तो आपके पास पद तो थे ना। अब आप कहिएगा राजस्व पे बोझ है। राजस्व पे बोझ विधायकों का सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं होता है, तमाम और खर्चों के लिए नहीं होता है, तमाम मंत्रियों के लिए नहीं होता है, सिर्फ शिक्षकों के लिए ही है जो 4 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो है पूरा ब्यौरा है। हालांकि जब ये बात पहुंचा दी गई है आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक, शिक्षा विभाग तक, तमाम जगहों पर जब इसे हमारे साथियों ने पहुंचाया, हम सब ने मिलकर पहुंचाया है, तो उन्होंने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे, और इसको लेकर के आगे जो पूरा का पूरा ब्यौरा है, जरा आप लोग एक बार इस पर नजर डाल दीजिए। मैं बार बार इस पर कह रहा हूं कि इस पर नजर डालना जरूरी है, क्योंकि अगर 6 to 8 की भर्ती ये लोग नहीं दे रहे हैं, हालांकि 6 to 8 में जो है इन्होंने बदलाव किया है और आपको 6 to 8 का फ्रेश भर्ती देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये एग्जाम खत्म होने के बाद मिले, और हो सकता है कि इसी बीच में एक और नोटिफिकेशन आए। जी हां, राजस्व के लिए फायदेमंद है अगर एक बार फिर से फॉर्म आएगा तो, या फिर इलेक्शन के टाइम पे जो भी होगा, लेकिन आने का परफेक्ट है, क्योंकि इन लोगों ने ये कहा है कि हम 6 to 8 की भर्ती जो है सिर्फ प्रमोशन पे नहीं भरेंगे, 50-50 का रेशियो लगा। शिक्षक बहाली प्राथमिक का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और अब जो है एक नई चीज ये भी आ गई है कि आपको 5 ऑप्शंस मिलने वाले हैं, और ओमार सीट में भी आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। तो किरण पब्लिकेशन आप लोगों के लिए लेकर आ गया है वॉल्यूम 2, जिसमें आपको 5 ऑप्शंस और साथ में आपको 16 ओमार सीट भी एकदम फ्रेश कॉपी मिल रही है, उच्च गुणवत्ता वाली, जिसके जरिए आप जो है परीक्षा सेंट्रिक बन पाएंगे कि किस तरीके से आपको ओमार सीट में फिल करना है, किस तरीके से 5 ऑप्शंस में सॉर्ट आउट करना है। आपको प्रैक्टिस वर्क बुक जो आपका मिल रहा है, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी एससीईआरटी के बेस तो है ही, साथ ही पाठ्यक्रम के अनुसार पर्यावरण और विज्ञान को भी उसमें शामिल कर लिया गया है। आपको परीक्षा का टोटल प्योर सेट बिना किसी लीपापोती के मिलने वाला है, चाहे वो प्राथमिक गणित हो, राष्ट्रीय आंदोलन हो, सामान्य जागरूकता हो, पाठ्यक्रम के हिसाब से सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, सब कुछ मिलने वाला है। लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए बात करते हैं, लेकिन इससे पहले तो देखिए जरा एक बार नजर डालिए, आप लोग नजर डालिए इस बात पे। ये जरूरी है आप लोगों को जानना कि जहां एक तरफ शिक्षा में गुणवत्ता, क्वालिटी एजुकेशन की बात सरकार कर रही है, वहां जरा ये देख लीजिए आप लोग, जरा इसे पढ़िए। ये कोई फेक न्यूज तो नहीं है ना? सूबे में सरकारी प्राथमिक विद्यालय में रिक्त 1,92,097 रिक्त पदों के विरुद्ध 79,943 की रिक्ति निकाली गई, जबकि राइट टू एजुकेशन के तहत समग्र शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट सत्र 2023-24 की बैठक में शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालयों में 1,92,097 शिक्षकों के रिक्त पदों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है। मैं नहीं कह रहा हूं, अपर मुख्य सचिव कह रहे हैं। 1,92,000 पद जहां खाली है, वहां शिक्षा का क्या क्वालिटी एजुकेशन होगा?
और आप इतने दिन बाद भर्ती लेकर के आए हैं, उसके बाद भी आप राजस्व का रोना रो रहे हैं, तो ये अभ्यर्थियों को छला नहीं जा रहा है क्या? इसके ऊपर आवाज उठा रहा हूं तो आप लोग को लग रहा है कि मैं भर्ती के खिलाफ जा रहा हूं। भैया भर्ती के खिलाफ जाना होता ना तो कब का बहुत कुछ हो गया होता, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 1,80,000 लोगों के पेट पर लात मारे या फिर ऐसा कोई कार्य किया जाए। कम से कम 1,80,000 लोगों के घर में दिया जलना चाहिए। लेकिन यह भी तो बताइए कि प्राथमिक के साथ जस्टिस हो रहा है, और सिर्फ प्राथमिक का क्यों सोच रहे हैं आप लोग? उन बच्चों का भी तो सोचिए जो स्कूल में पढ़ते हैं सरकारी। 1,92,000 जिस स्कूल में, जहां जिस राज्य में जिस स्कूल में 1,92,000 मास्टर नहीं है प्राइमरी का, वहां के बच्चे क्या पढ़ेंगे? भविष्य क्या होगा बिहार का? और इन बच्चों को नौकरी नहीं मिले, आपको लिए नियोजित पहले कर लेना चाहिए था। क्या जो पद बचे हैं उस पर आप नियोजित रखेंगे? तो ये बड़ा सवाल है। और इसमें देखिए उन्होंने कहा है, मध्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की शैक्षिक विकास कायम रखने के लिए सभी विषयों के समुचित ज्ञान के लिए विषय एक साथ संकुचित विद्यालय में बहाल करने की मांग सरकार से की गई है। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि आखिर 1,12,000 पदों की बहाली में क्यों नहीं शामिल किया गया। तो इसके ऊपर जब सरकार ने, केंद्र सरकार ने इनसे पूछा कि 1,12,000 पद को क्यों नहीं शामिल किया गया, इस पे कहा गया है, अमित विक्रम ने कहा कि यही नहीं, शिक्षा विभाग ने स्वयं स्वीकार किया है कि वर्तमान में केवल 19.14% मध्य विद्यालय में शिक्षा के अधिकार कानून के अनुसार सभी 3 विषयों के शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इसके बावजूद कक्षा 6 से 8 के लिए विषयवार शिक्षकों की रिक्तियां नहीं निकाली गई हैं। ये भी समझिए आप लोग, शिक्षक की कितना है कि मतलब शिक्षक है ही नहीं, रिक्तियां नहीं निकाली गई हैं। 2023-24 की रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि यदि विषयवार छात्र शिक्षक अनुपात की बात की जाए तो मध्य विद्यालय में गणित साइंस टीचर में 150 बच्चों पर एक टीचर है। 150 बच्चों पर एक टीचर है, जबकि होना कितना चाहिए? 35 पर एक शिक्षक होना चाहिए। यह है क्वालिटी एजुकेशन का सच, समझे? भाषा के विषय के शिक्षक के अनुपात बताई जाए तो 112 बच्चों पर एक शिक्षक हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए 204 बच्चों पर एक शिक्षक हैं। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 29.97% माध्यमिक विद्यालय के सभी कोर विषयों के शिक्षक हैं। सिर्फ 29% है, मतलब 70% खाली है। बताइए, और माध्यमिक का भर्ती नहीं दिया गया। आवाज नहीं उठाएगा कोई, बात नहीं किया जाएगा इसके ऊपर। तो ये बड़ी बात है, इसे आप समझिए। हालांकि सरकार ने संकेत दिए है कि इसमें वो सुधार करेंगे, और ये है कि इनको बजट का अभाव कह रहे हैं। तो जैसे ही केंद्र से बजट पास होगा, ये सब तमाम चीज़ें यहाँ से अधियाचन जाएंगे, प्रस्ताव जाएगा, ये तमाम डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ बेहतर हो। अगर हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर आगे इसको लेकर के आवाज़ उठानी जरूरी। मिलता हूँ, प्रणाम।